जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ सोफ़ा साफ़, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेलते सोफ़ा में ही हैं बच्चे, तो इसके कवर ख़राब कर देते हैं और जो भी खाते हैं ना उसी में फैला देते हैं। तो बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ नीलम आ गई थी तो बोल रही थी कि मैं कर लूँगी दीदी, आप रहने दो। मैंने हो गया, हम भी क्या करेंगे फिर बैठे। तो यहाँ दोनों लोग कर रहे हैं साफ। बोलू, और ये दोनों टाइम सुधारने होते हैं क्योंकि भी झाड़ू पोछा होगा, सब सफाई होगी, तो सुबह भी साफ़ करने होते हैं। ये सोफ़ा कवर शाम को भी साफ़ करने पड़ते हैं, तभी झाड़ू पोछा होता है। तो बस अब होगा झाड़ू पोछा। और यहाँ देखिए नीलम नहा के आ चुकी हैं, तो अब ये जा रही हैं बर्तन धुलने, यानी कि पूजा के जो बर्तन हैं वो अलग से धुलते हैं ना, नहाने के बाद ही। मिट्टी से, नींबू से या पीताम्बरी से, जैसे भी साफ़ करती हैं। मैं तो भाई पीताम्बरी से करती हूँ, ये शायद नींबू मिट्टी से करती हैं। तो ये सारे पूजा के बर्तन कर रही हैं साफ़, और इनकी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। तो यहाँ ये बना रही है खाना, और दाल बन चुकी है और खाने में बन रहा है बैगन का भरता, जो कि फ्राई करके बनाया है। तो बस वही बता रही है कि मुझे आपके भैया ने ही सिखाया है बनाना। नहीं, हमारे यहाँ भी जब कभी जाते ना बना के खवा देते तो सही। कभी बनाया कि नहीं बना पाती थी, एक दो बार होटल में मिलता है ऐसा फ्राई वाला ना, होटल में मिलता। अच्छा बन जाता, भूख नहीं होती तब भी रोटी खप जाती है। तब का अब तक ठंडी में तब का। और फ्रेंड्स, अब हो रहा है 12 बजे का टाइम दोपहर का। तो मम्मी ऊपर धूप ले रही थी, क्योंकि धूप अब ठंडियों में अच्छी लगती है। तो वहीं मैं आके इनके पास मैं भी बैठ गई, तो वही सब हाल चाल पूछ रही थी मम्मी का कि तबीयत वहाँ कैसी रही। तो वही बता रही हैं कि कभी ठीक रहती है, कभी फिर वैसे ही हो जाती है। अब तो ये ऐसे चलता ही रहना है, कभी शायद नहीं ठीक होना, ये तो लगा ही रहेगा। तो बस वही हमारी चल रही थी बातें। और अब हो रहा है फ्रेंड्स 4 बजे का टाइम शाम का। तो नंदनी यहाँ तुलसी की पत्ती तोड़ रही है, क्योंकि पिताजी जो चाय पीते हैं वो तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची वाली ही चाय पीते हैं सर्दियों में। तो उसी के लिए नंदनी तोड़ रही है तुलसी की पत्ती। और यहाँ बन रही है शाम वाली चाय। तो आ जाइए सब लोग चाय पीने। और यहाँ मम्मी अपनी ले रही हैं दवा। और फूलों के यहाँ जो पेड़ लगे हैं ना, यहाँ वो शिवांशी इतनी मिट्टी फैलाती है ना, मतलब गमलों से निकाल के, तो वही नंदनी साफ़ कर रही थी। और फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, मेरी होने लगी है पैकिंग। आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अब मुझे आज जाना ही है। और सच में बहुत मतलब बेकार लग रहा है कि मैं भी दिन नहीं रुक पाई, यानी मम्मी लोगों के साथ में भी नहीं रुक पाई। लेकिन क्या करूं, बोलते हैं ना कि हम लोग बंधे हुए हैं, घर का काम, जॉब का काम, बहुत कुछ है। वो तो मैं इतना निकाल के देखने आ गई ताऊ जी को, तो इसी बहाने मैं सबसे मिल ली, वरना मेरे पास ये भी टाइम नहीं था। तो बस मेरी हो रही है पैकिंग। कपड़े सारे तह करके रख देती हूँ, बस बैग में लगाने को रह जाएगा ना तो तुरंत लग जाएंगे। अगर पहले से ही रखे रहेंगे तो बस बैग में रखना ही रखना रहेगा। तो बस यहाँ मैं सारे कपड़े रखती जा रही हूँ। तो बस यहाँ से हमारा सफ़र ख़त्म। बस मुझे यहाँ मात्र 3 दिन ही मिले हैं रहने के लिए, लेकिन अब जाना तो है ही है। तो शिवांशी बीच बीच में आ जाती है, और उससे क्या है ना, मन भी हमारा बहुत लगा रहता है। उसकी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि किसी और चीज़ सोचने का टाइम ही नहीं रहता। हाँ, फिर ले चलोगी? कहाँ? घर ले चलोगी? झोला टांग लोगी हमारा? झोला बन जाएगा टांगते तुमसे है? हमको भी खिला लो शिवांशी अपने साथ। बैठ के खाओ, ऐसे नहीं खाते, बैठ के खाओ। लेट के नहीं खाना खाते, उठो।
उठ जा, उठ के खा, आ जा, आ जा। और यहाँ शिवांशी पिताजी से पढ़ने की जिद कर रही थी। हम सिखा देंगे। पढ़ी तो मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, हाँ जैसे मम्मी लगाती है। हाँ, जिससे मम्मी तुम्हें जाओ अपने घर, जाओ जाओ जाओ, मैं कहती हूँ जाओ, नहीं है मेरे पास। बैठ गई हो, निकाला लग जाएगी। यही में चैन बंद कर देंगे, यही में बंद कर देंगे। सो जा भाई। वो इसलिए बैठी कि जा रही हो तो साथ में मुझे लेके चलो टांग के। ले नहीं पड़ेगा तो झोला में हो गई। बैक हो जा, बंद हो जा भाई में, सो जा, चैन लगा देंगे, सो जा, सो जा। सो इसमें सो जाओ लेट के, इसलिए है वो। तुम बंद कर दोगी? बंद कर देंगे, फिर तुमको टांग के ले चलेंगे अपने घर। चलना है हमारे घर है? इसी में चेन बंद। अरे 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 भैया अरे अरे पिटाई कर रही है, अरे। और यहाँ देखिए पूजा हुई है शाम वाली की जो दियावती होती है। तो शिवांशी कितने अच्छे से पैर छू रही है, मतलब उसका रोज़ का ही डेली का रूटीन है। जब भी मम्मी उसकी पूजा करती हैं तो वो भी आके पूजा करती है, कुछ देर है ना आरती गाती है अपने मन से ही। ये ना बच्चों की ही मतलब शुरू से ही संस्कार होते हैं और शायद वो आगे तक चलते रहते हैं। तो उसने देखा कि मेरी मम्मी इस तरीके से पूजा करती है, शाम को करती है, तो वही वो भी करती है। और यहाँ देखिए आना है तो रानी रंग लिए खड़ी है नीलम तो लगाएगी रंग, बस हो गई तैयार पूरी। ले वही लगा देना, यहीं बैठे हैं, बैठ जाओ। इस तरफ को चेहरा कर लो, चाहे इस तरफ को कर लो। तो बस फाइनली फ्रेंड्स मेरी हो गई सारी तैयारी। तो महावर लगाना था तो वो नीलम भाभी आ गई है लगाने के लिए। और मुझे ना पता नहीं जो टाइम पास में आता जा रहा, बहुत बेकार लग रहा है सच में, मैं क्या बताऊं। और वैसे भी मम्मी है नहीं, क्योंकि मम्मी नंदनी और भैया लेके चले गए हैं ताऊ जी के यहाँ, क्योंकि मम्मी इतने दिन से थी नहीं और वहाँ देखने भी नहीं जा पाई, इसलिए भैया शाम को लेके उनको चले गए हैं। नंदनी भी गई है साथ में। और मुझे इतना बुरा लग रहा है सच में। तो मम्मी बोल रही थी कि 2-1 दिन और रुक जाओ, साथ में रह लेंगे, लेकिन अब ऐसा कहाँ है, मैं कैसे रुक पाऊँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरा मन तो करता है मैं बनी ही रहूँ, लेकिन अब करूँ क्या। तो यहाँ भाभी कि चल रही हमारी बातें, तो मैं बस वही बोल रही थी कि अब की वहीं आ जाना, तो हमारा भी मन लगा रहता है शिवांशी से। तो बोल रही थी हाँ आऊँगी, जल्दी ही आऊँगी। और अब हो रहा है रात का टाइम, क्योंकि ट्रेन हमारी 1:30 पे है रात में। तो यहाँ बस मैंने भगवान जी के पैर छुए हैं, क्योंकि पर्दे तो बंद ही रहते हैं रात में। और ये जो चावल रखते हैं ना देहरी में, तो बस वही मेरी भाभी देती जा रही हैं। सब मेरी विदाई भाभी ही कर रही हैं, क्योंकि मम्मी और ये लोग तो चले गए हैं। और इसके बाद जब चावल डाल देते हैं देहरी में तो अंदर नहीं जाते, तो भाभी ने वही मुझे अंदर से पर्स ला के दिया है। और यहाँ सारी तैयारी हमारी हो ही चुकी है। और आपको बता दूं भैया भी नहीं है घर पे अभी टाइम, और मम्मी भी नहीं है। तो मेरी भाभी और पापा जी ही मिलके मेरी विदाई कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी को वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था। सब लोग गए लेकिन मम्मी नहीं जा पाई, तो वहाँ भी मम्मी को जाना ज़रूरी था, इसलिए मम्मी को मैंने नहीं रोका, मैंने आप चले जाओ। तो यहाँ भाभी है ना, और जो सारे काम भाभी ही करती हैं मम्मी वाले, तो हम लोगों को ये नहीं लगता कि चलिए मम्मी नहीं है तो कम से कम भाभी सारे काम करती हैं। और बस यहाँ पिताजी ही जा रहे हैं हमको छोड़ने, क्योंकि और फ्रेंड्स अब हो चुका है सुबह 6 बजे का टाइम। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है मुरैना में, फाइनली मैं आ चुकी हूँ।
घर, और घर आते ही मैं सबसे पहले अपने किट्टू बिट्टू का हाल चाल लेती हूँ। मैं कॉल पे भी पूछती रही थी क्योंकि इनकी मुझे बहुत टेंशन रहती है। सो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।